ग्रो मनी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अब जानते हैं कि 26 मार्च को बाजार कैसा होगा। 25 मार्च को उतार चढ़ाव भरे मार्केट सेशन में बाजार फ्लैट बंद हुआ है। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 32.81 अंक और 0.04% बढ़कर 78,017.19 पर और निफ्टी 10.30 अंक और 0.04% बढ़कर 23,668.65 पर बंद हुआ है। आज लगभग 1019 शेयरों में तेजी आई, 2,868 शेयरों में गिरावट आए और 107 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। आईटी को छोड़कर दूसरे सभी सेक्टोरल इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए हैं। ऑटो, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, मेटल, तेल और गैस, पावर, पीएसयू बैंक, रियल्टी और टेलीकॉम में 1 से 1.5% की गिरावट रही। निफ्टी पर अल्ट्राटेक सीमेंट, ट्रेंट, बजाज फिनसर्व, इन्फोसिस, ग्रासिम इंडस्ट्रीज टॉप गेनरों में रहे, जबकि इंडसइंड बैंक, डॉक्टर रेड्डीज लैब्स, अदानी एंटरप्राइजेज, कोल इंडिया और अदानी पोर्ट्स निफ्टी के टॉप लूजर रहे। बीएसई मिड कैप इंडेक्स में 1%, स्मॉल कैप इंडेक्स में 1.6% की गिरावट आए। मजबूत शुरुआत के बाद इंडेक्स ने 23,800 के अपने पिछले स्विंग हाई को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन बाजार को ऊपरी स्तरों से आए दबाव का सामना करना पड़ा। ऊपर से आई मुनाफा वसूली ने इंडेक्स पर दबाव बनाया, जिसके कारण ये 10.30 अंकों की मामूली बढ़त के साथ 23,668.65 पर बंद हुआ। आईटी को छोड़कर दूसरे सभी सेक्टर लाल निशान में बंद हुए। पीएसयू बैंक और मीडिया सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले रहे। ब्रॉडर मार्केट ने फ्रंटलाइन इंडेक्स से कमजोर प्रदर्शन किया। मिड और स्मॉल कैप दोनों में 1.06% और 1.56% का करेक्शन देखने को मिला। संभावित हिडेन बियरिश डाइवर्जेंस के साथ इंडेक्स ने अपने पिछले हाई के पास एक बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है, जो ट्रेंड में बदलाव की संभावना का संकेत है। निफ्टी के लिए 23,800 पर अहम रेजिस्टेंस बना हुआ है, जबकि 23,400 के स्तर पर सपोर्ट दिख रहा है। 6 दिनों की रिकवरी रैली के बाद ब्रॉडर मार्केट में खासकर छोटे और मझोले शेयरों में कुछ मुनाफा वसूली आई। इन शेयरों के वैल्यूएशन अभी भी महंगे हैं। दूसरी ओर आईटी सेक्टर ने नरम टैरिफ नीति की उम्मीदों और हाल के करेक्शन के बाद अच्छे हुए वैल्यूएशन का फायदा उठाते हुए तेजी पकड़ी। अब समझते हैं कि आज बाजार में गिरावट क्यों आई। भारतीय शेयर बाजारों में आज 25 मार्च को तेज उतार चढ़ाव देखने को मिला। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों शुरुआती बढ़त गंवाते हुए लगभग फ्लैट ही बंद हुए। वहीं छोटे और मझोले शेयरों में भारी गिरावट दिखी। निवेशकों की सतर्कता, ग्लोबल टैरिफ को लेकर चिंता और उच्च स्तरों पर मुनाफा वसूली के चलते बाजार में गिरावट आए। बाजार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 32.80 अंक की मामूली बढ़त के साथ 78,017.19 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दूसरी ओर बीएसई मिड कैप इंडेक्स 1.13% और स्मॉल कैप इंडेक्स 1.63% की गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स पर जोमेटो, इंडसइंड बैंक, अदानी पोर्ट्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा और एसबीआई के शेयर सबसे अधिक घाटे में रहे और 5.5% तक नीचे गए। पहला कारण, ग्लोबल ट्रेड टैरिफ की चिंता। निवेशकों की भावनाओं को झटका तब लगा जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऑटोमोबाइल सेक्टर पर नए टैरिफ लगाने के संकेत दिए। उन्होंने कहा कि सभी नए टैरिफ अप्रैल 2 तक लागू नहीं किए जाएंगे, लेकिन वेनेजुएला से तेल या गैस खरीदने वाले देशों पर 25% का सेकेंडरी टैरिफ लगाया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अपनी टैरिफ नीतियों पर टिके हुए हैं। इससे निवेशक असमंजस की स्थिति में हैं और ट्रेड पॉलिसी को लेकर स्पष्टता मिलने तक नए सौदों से बच रहे हैं। दूसरा कारण, हालिया तेजी के बाद मुनाफा वसूली। शेयर बाजारों में पिछले हफ्ते बीते 4 साल की सबसे बड़ी तेजी देखने को मिली थी। सोमवार को भी बाजार ने अपनी तेजी को बढ़ाया था, जिसके बाद उच्च स्तरों पर निवेशकों की ओर से मुनाफा वसूली देखने को मिली। एनालिस्ट्स का मानना है कि शॉर्ट टर्म में बाजार की दिशा घरेलू मांग में सुधार और कंपनियों के तिमाही नतीजों के प्रदर्शन पर निर्भर करेगी। बिकवाली के दबाव के चलते एनएसई के 13 में से 11 सेक्टोरल इंडेक्स लाल निशान में चले गए। सिर्फ निफ्टी प्राइवेट बैंक और आईटी सेक्टर मामूली बढ़त के साथ खुद को हरे निशान में बनाए रखने में सफल रहे। शॉर्ट टर्म में बाजार का स्ट्रक्चर पॉजिटिव बना हुआ है, लेकिन अधिक खरीदी के कारण ऊंचे स्तरों पर बिकवाली हो रही है। निफ्टी के लिए 23,700 और 23,800 और सेंसेक्स के लिए 78,300 और 78,500 का स्तर अहम रेजिस्टेंस स्तर है। वहीं नीचे की ओर 23,500 और 23,400 एवं 77,500 और 77,200 इसके लिए सपोर्ट के तौर पर काम करेंगे। अगर निफ्टी 23,300 और सेंसेक्स 76,900 से नीचे गिरता है तो और गिरावट आ सकती है।
तीसरा कारण कमजोर ग्लोबल संकेत। ग्लोबल मार्केट्स, खासतौर से एशियाई बाजारों में कमजोरी का असर भी भारतीय शेयर बाजार पर पड़ा। डॉव जोन्स फ्यूचर्स नेगेटिव जोन में कारोबार कर रहा था। वहीं साउथ कोरिया का कोस्पी इंडेक्स 0.5% गिरकर 2617.11 पर, हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स 2.2% गिरकर 23,387.86 पर और शंघाई कॉम्पोजिट इंडेक्स 0.2% गिरकर 3,364.05 पर बंद हुआ। साथ ही टेक्निकल एनालिस्ट्स के मुताबिक निफ्टी ने फरवरी में 23,800 का उच्च स्तर बनाया था, जो अब इसके लिए मजबूत रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर सकता है। इसके बाद अगला रेजिस्टेंस 24,100 के स्तर पर है, जो इसके 200 दिन की सिंपल मूविंग एवरेज DSMA के मुताबिक है। जैसे जैसे हम मंथली एक्सपायरी के करीब पहुंच रहे हैं, बाजार में उतार चढ़ाव बढ़ सकता है। हालांकि इसमें ट्रेडर्स के लिए गिरावट पर खरीदारी के मौके मिल सकते हैं। मौजूदा परिस्थितियों में स्टॉप लॉस रणनीति अपनाना लाभदायक रहेगा ताकि बाजार की अस्थिरता के बीच प्रॉफिट को सुरक्षित रखा जा सके। डिस्क्लेमर: ग्रो मनी पर दिए गए विचार अपने निजी विचार होते हैं। चैनल इसके लिए उत्तरदायी नहीं है।